बाबा जी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक नीला धुआं उठा और एक दृश्य बन गया। नवीन के माता पिता झरने के पास खड़े थे, डरे हुए, और उनके सामने खड़ा था वही बाबा। तेरे पिता ने मुझसे पूछा था, क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। बाबा जी ने आगे कहा, तेरे माता पिता ने अमरता की कीमत मांगी थी, लेकिन अमरता मृत्यु से बड़ी सजा है। क्या वे जीवित हैं? नवीन कांपता हुआ पूछ बैठा। बाबा जी ने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया। वहां दो पत्थर की मूर्तियां थीं, एक पुरुष और एक महिला। आंखों से आंसू टपक रहे थे। तेरे माता पिता अब प्रश्न बन चुके हैं, उन्हें उत्तर चाहिए जो सिर्फ तू दे सकता है। बाबा जी ने कहा, इस गुफा में 3 द्वार हैं, ज्ञान, भय और स्मृति। जो इन तीनों को पार कर ले वही अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकता है। नवीन पहले द्वार की ओर बढ़ा। वहां एक पुस्तक हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह एक अजीब सपने में चला गया। वह खुद को बचपन में देख रहा था, दादी की गोद में, और दादी कुछ कह रही थी, सच जानना आसान नहीं बेटा, लेकिन अगर जान लिया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वह चौंक कर लौटा। दूसरे द्वार पर उसे अपने सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा। उसने देखा कि वह झरने में गिर रहा है, डूब रहा है, और बाबा जी हंस रहे हैं। लेकिन उसने आंखें बंद की और खुद को शांत किया। डर उसकी परीक्षा थी। तीसरे द्वार पर उसकी स्मृतियां उसके सामने जीवंत हो गईं। उसके माता पिता की आवाजें, उनकी अधूरी बातें, और एक आखिरी वाक्य, बेटा तू अगर वापस आए तो बाबा जी से पूछना, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु को हरा सकता है? वह लौटकर बाबा जी के सामने आया, थका हुआ लेकिन शांत। बाबा जी ने पूछा, प्रश्न क्या था? नवीन ने कहा, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु को हरा सकता है? बाबा जी मुस्कुराए, नहीं, लेकिन सच्चा प्रेम मृत्यु को अर्थ दे सकता है। उसी पल गुफा की दीवार की मूर्तियां धीरे धीरे पिघलने लगी। उसके माता पिता, जिनकी आत्माएं वर्षों से कैद थीं, अब प्रकाश की रेखा में बदल गईं और झरने के ऊपर उड़ गईं। नवीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिर पड़ा, लेकिन बाबा जी ने उसे थामा। नवीन ने जाते जाते बाबा जी से पूछा, आप कौन हैं? बाबा जी बोले, मैं प्रश्न हूं, उत्तर नहीं। जो जान लेता है वह मुझे देख नहीं सकता, और जो मुझे देखता है उसे जानना बाकी रहता है। नवीन ने गांव लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा।